हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं उनके मुख्य मान किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रतिलोम वृत्तीय फलन के फॉर्मूलाज और उन्हें किस तरीके से प्रूव किया जाता है, किस तरीके से उन्हें हम याद रख सकते हैं। तो जिसने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर की वीडियो नहीं देखी हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके और लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले प्रतिलोम वृत्तीय फलन के परिसर यहाँ लिख देते हैं कि उनके मुख्य मान किससे किसके बीच आते हैं। जैसे कि हमने लिखा साइन इनवर्स का, तो आपको याद रखना है साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है हमेशा -π/2 से π/2 होता है, मतलब -90 से +90 के बीच में होता है, -90 से +90 के बीच में होता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सबके। तो इसका क्या होता है हमारा π/2 से लेके -π/2 से +π/2, यहाँ लिख देते हैं ये क्या हमारा मुख्य मान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें 6 ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उन सबके हमें याद रखने पड़ेंगे। तो हमने साइन इनवर्स का लिखा, इसके बाद में लिखता हूँ कोसेक इनवर्स एक्स का। तो आप देखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स का भी साइन इनवर्स वाले ही होता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, इसमें -0 करना पड़ता है। इसका रीजन क्या है, आप देखेंगे कोसेक में 0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है ना। तो जिन पर इनफाइनाइट है उन्हें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें पता है कोसेक में इनफाइनाइट किस पे आता है, 0 पे, तो हमने 0 को हटा दिया। तो आपको आसानी से ही याद रह जाएगा। अब आप देखिए टेन इनवर्स का। टेन इनवर्स का जो होता है हमारा मुख्य मान की रेंज वो होती है -π/2। ध्यान रखना साइन इनवर्स हमारा यहाँ पर क्या है, ये बड़ा ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या होता है π/2 और -π/2 इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है तो इसका मतलब हमारा π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं है। तो आपको इसको ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे दोनों शामिल नहीं है, ओनली इनके बीच के एलिमेंट्स यहाँ पर आपके दोनों क्या होंगे, शामिल होंगे। आप देखिए इसके बाद में कोस इनवर्स का। कोस इनवर्स का जो होता है हमारा 0 to π होता है। 0 to π मतलब 0 से 180 के बीच में कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यूज आ सकती है। इस तरीके से आप देखिए सेक इनवर्स के लिए, तो सेक इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से पाई तो होता है, लेकिन जैसे सेक 90 की वैल्यू कितनी आती है पता है क्या आप सभी को, सेक 90 की वैल्यू जो आती है हमारा इनफाइनाइट आती है। तो आपको मतलब इसमें से क्या हटाना है, -π/2। अब आसानी से आपको कोसेक और सेक का याद रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक तो 0 को हटाना, एक π/2 हटाना, लेकिन हटाते किसको है, जिस पर आपके वैल्यूज क्या हो, इनफाइनाइट बन रही है ना स्टूडेंट्स। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अब देखिए आप लास्ट एक और बच रहा है कोट इनवर्स। कोट इनवर्स का हमारा होता है 0 to π। ठीक है, तो ये कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद रखना है। मैंने इसलिए इन तीनों को क्या किया, एक साथ लिख दिया, क्योंकि तीनों में और इन तीनों को एक साथ। आप देखोगे ऊपर वाले तीनों में क्या है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। थोड़ा बहुत तो आपको याद रखना ही है, लेकिन लगभग तीनों में क्या है, एक सिमिलरिटी हमको दिख रही है, एक समानता हमें दिख रही है। क्या दिख रही है हमें, समानता, कि तीनों के अंदर हमारी लिमिट हमारा मुख्य मान जो है वो -90 से +90 के बीच में। आप देखिए नीचे वाले तीनों में, कॉस इनवर्स एक्स में, सेक इनवर्स एक्स में और कॉट इनवर्स एक्स में 0 से लेके पाई मतलब क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 0 से 180 के बीच में। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा वो याद रखना ही पड़ेगा। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम हमारी बुक का, आरबीएससी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको कुछ होमवर्क में देंगे। ठीक है, सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही कर रहे हैं, जिसका हमारा है निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी फर्स्ट आपके सामने लिख देता हूँ, साइन इनवर्स 1। आप एक बार ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को y इज्यूम कर लें। तो देखिए मैं क्वेश्चन को y इज्यूम कर लेता हूं, मतलब y मान लेते हैं क्वेश्चन को, कोई भी हो क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्या करना है, y मानना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे। तो आपको पता होगा साइन इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाता है, ठीक है, ये पहले हमने पढ़ चुके हैं जब फॉर्मूलाज प्रूव किए थे उसमें, कि अगर साइन इनवर्स उधर जाके आपके क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। अब साइन y इक्वल टू क्या देख रहा है, 1। अब आप सभी को पता होगा 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, सोचिए, साइन 90 की वैल्यू, साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए ये तो y सेम, और इस 1 की जगह लिख दिया मैंने साइन
π/2। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? अब हम क्या करेंगे, साइन से साइन क्लोज हो जाएगा, क्लोज नहीं होता है वैसे, एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो एंगल होता है कंपेयर होता है, तो आप सोचेंगे कि ये y से कंपेयर होकर कितना जाएगा, π/2। मुझे बताइए y हमारा क्या था क्वेश्चन, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स की जो मुख्य मान आता है वो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। देखो -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है क्या, तो मैं लिख देता है बिलोंग्स टू -π/2 to π/2, तो हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आया, जो भी आपके आंसर आता है वो हमारे इन रेंज के अंदर आना चाहिए। इनके अंदर नहीं आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो अब आप इसको एक बार नोट करें, फिर मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूं। तब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है y इक्वल टू कोसेक इनवर्स -1। मैंने y डायरेक्ट एज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी क्या ना लास्ट क्वेश्चन में, सबसे पहले जो हमारा कोसेक इनवर्स है उसको क्या करेंगे हम, जो अपोजिट साइड है उसमें भेज देंगे। आया समझ में आपको? अब क्या करेंगे, आप सोचिए, सॉरी -1 स्टूडेंट्स, आपको ये तो आइडिया होगा कोसेक में 1 किसकी वैल्यू होती है, याद स्टूडेंट्स, कॉस 90 की वैल्यू, सॉरी कोसेक 90 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कोसेक 90 को क्या लिखते हैं हम, 90 को π/2, है ना स्टूडेंट्स। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 11 में फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर्मूला, कि कोसेक के अंदर जो माइनस हो जाए वो माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। कोसेक के अंदर जो माइनस होता है बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब बाहर वाला भी कहाँ चला जाएगा, अंदर। मैं कह सकता हूँ जो बाहर होगा वो कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप इधर लिख सकता हूँ क्या, क्या स्टूडेंट समझ में आया ना आपको? बिल्कुल सिंपल स्टेप है, जो हमारा माइनस था बाहर उसको हमने अंदर भेज दिया। अब आप कंपेयर करिए, कोसेक से कोसेक हट जाएगा और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -π/2। आप बताइए कोसेक की रेंज आ रहा है क्या, कोसेक की रेंज में आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत नहीं है। तो हमें लिख देते हैं बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 -0। तो आ रहे हैं स्टूडेंट समझ में? तो आपको कहाँ ध्यान देना है कि क्वेश्चंस के अंदर हमारा जो आंसर आता है वो हमारे इन रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको नोट करें, फिर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉस इनवर्स -1/2। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को y एज्यूम करना है या y मानना है, जो मैं मान चुका हूं। आपको नेक्स्ट स्टेप भी पता है, आपको क्या करना है, कॉस को इधर भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos y = -1/2। अब क्या करेंगे हम, cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, आप बताइए किसकी वैल्यू होती है cos में 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है। 60 को क्या लिखते हैं हम, π/3। अब इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, माइनस जो बाहर आया था उसको अंदर भेज दिया था, लेकिन आप देखेंगे cos में माइनस बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, cos -θ = -cos θ नहीं होता है। अगर बाहर वाला अंदर वाला बाहर नहीं आ रहा है तो इस बाहर वाला भी अंदर नहीं जाएगा। फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था, याद है स्टूडेंट्स आपको, कि cos अगर -θ है तो अंदर का माइनस क्या हो जाता है, हट जाता है, तो इसका मतलब माइनस बाहर वाला अंदर नहीं जा सकता है। तो ये मेथड तो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। अब क्या करें हम, अब आप देखिए एसटीसी रूल आप सबको पता होगा। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक एसटीसी रूल नहीं पढ़ा हो तो हमने सेकंड लास्ट जो लेक्चर किया था वो एसटीसी रूल के बारे में किया था, उसको बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो देखिए एसटीसी रूल में क्या होता है, हमने रूल लिख दिया एसटीसी रूल। तो यहाँ पर क्या होता था, ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पर साइन और साइन का उल्टा कोसेक पॉजिटिव, ठीक है। बाकी हमारे काम के नहीं, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। आप देखिए हमारे कोस इनवर्स की जो रेंज है वो क्या है, 0 to π, मतलब ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट तो वैसे ही करेगा। आपके जो भी आंसर आएगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आ रहा है ना समझ में? अब देखिए आपको यहाँ कोस का आंसर किस में चाहिए, माइनस में चाहिए ना, तो इसका मतलब आंसर कौन से क्वाड्रेंट में होगा। देखो यहाँ तो है ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो है नहीं अपना आंसर,
हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव। तो मुझे बताइए यहाँ पर कोस क्या है, नेगेटिव। तो श्योर है हमें जो आंसर चाहिए वो कौन से क्वाड्रेंट में चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए। आया स्टूडेंट समझ में? हमें आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए कॉस का आंसर नेगेटिव, और कॉस कौन से क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए। जब भी ध्यान रखना, आपको सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आंसर चाहिए तो आप क्या करेंगे, जो भी हो यहाँ पर एंगल उसको क्या कर देंगे आप, पाई माइनस। सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी चाहिए तो पाई माइनस, इस बात का ध्यान रखना। इन तीनों में देखिए कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स, इन तीनों क्वेश्चन में अगर आपके माइनस वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप सीधा क्या कर देना, पाई माइनस। मैंने तरीका आपको समझा दिया है, लेकिन किस तरीके से आता है ये बता दिया है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्ट क्या करना, इन तीनों क्वेश्चन में पाई माइनस कर देना, और बाकी इन तीनों में तो माइनस जो बाहर होगा वो अंदर चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम कैसे करें इसको। तो आप देखिए ध्यान से, मैंने कहा अगर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स या कोट इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है तो आप इस माइनस को हटा दीजिए और यह अंदर क्या कर दीजिए, पाई माइनस। ठीक है, यहाँ क्या हो गया हमारा कोस वाई, ये कोस वाई कैलकुलेशन करना आपको आता ही है। एलसीएम आएगा 3 में से बन जाएगा तो 2π/3। आप ध्यान से देखेंगे y इक्वल टू कितना आ गया, 2π/3। आप देखेंगे 2π/3 को डिग्री में चेंज करके 120 डिग्री होता है, और 120 0 से 180 के बीच में होता है क्या, डेफिनेटली होता है। तो क्या दिक्कत है, हो गया क्वेश्चन, आया ना समझ में स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन हो गया। तब देखिए मैं ध्यान से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान रखना। अगर ये 6 क्वेश्चन है, वैसे टोटल आपके बनेंगे 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन कौन से, 6 क्वेश्चन तो 6 ही पॉजिटिव और 6 ही नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। पॉजिटिव वाले में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पॉजिटिव वाले बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो 6 क्वेश्चन तो हो गए। अब बच रहे हैं 6 नेगेटिव वाले हैं। तो ध्यान रखना, अगर ऊपर वाले तीनों में कोई नेगेटिव आए तो आप क्या करना है, जो माइनस अंदर बाहर आता है उसको अंदर भेज देना। ठीक है, अगर नीचे वाले तीनों में से कोई नेगेटिव आता है तो क्या करना है, पाई माइनस करना है। एक बार आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं 1-2 और, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब देखिए मैं आपको वेरियस टाइप के लास्ट 2-3 क्वेश्चन और करा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको 100% अब समझ में आ ही जाएगा। वैसे आपको आ चुका होगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो वैसे वीडियो को रिपीट करके भी देख सकता है बिल्कुल। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, कोट इनवर्स 1/√3। आप देखिए अंदर पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो मैंने कहा पॉजिटिव साइन है तो कभी किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान रखना 6 क्वेश्चन है, 6 में अगर अंदर क्या हो आपके पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम किस में होती है, नेगेटिव वाले में। तो एक बार हम पॉजिटिव देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो आपको पता है ये कोट इतना क्या हो जाएगा, कोट y इक्वल टू 1/√3। अब पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ हमें ये सोचना है कोट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, cos 60 की वैल्यू होती है ना, तो हम cos 60 को क्या लिखते हैं, कोट 60 को लिखते हैं π/3। आप ध्यान से देखेंगे y की वैल्यू कितनी हो गई, π/3। मुझे बताइए π/3 0 से 180 के बीच आ रहा है क्या, आ रहा है, हो गया क्वेश्चन। तो आपके पॉजिटिव वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब नेगेटिव वाला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करें। तब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। एक लिखा है y इक्वल टू tan इनवर्स -1, एक मैंने लिखा है y इक्वल टू cot इनवर्स -1। आप ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन मैंने इन तीनों में से कोई एक लिया है और एक इन तीनों में से कोई एक लिया है। तो मैं दोनों को करने का तरीका बता रहा हूँ कि ऊपर वाले 3 में से करना हो तो क्या करना है, नीचे वाले 3 में से करना है तो क्या करना है। माइनस का कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव वाले में कोई दिक्कत नहीं होती, प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले हम 10 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, tan y इक्वल टू -1। सबको पता है 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 को क्या लिखते हैं, π/4। अब यहां से आपको माइनस हटाना है, हम इस क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं पहले। ठीक है, आप बिल्कुल कंपेयर करके पढ़े। एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपके अच्छे पढ़ने का अगर किसी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप उस टाइप के रिलेटेड जितने क्वेश्चन है सारों को कंपेयर करके पढ़ा करें। ठीक है, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को अगर कंपेयर करके पढ़ते हैं डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा आप डाउट भी आसानी से निकाल सकेंगे। ये सेल्फ पढ़ने का तरीका होता है। तो आप देखिए हमने यहाँ पर भी 3 लाइन करी, यहाँ पर भी हम 3 लाइन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोट y इक्वल टू -1। कोट में 1 किसकी वैल्यू होती है, वही 45 की वैल्यू होती है,
π/4। आप देखेंगे तीनों में दोनों क्वेश्चन में जो तीनों लाइन सिमिलर है। अब हम यहाँ देखेंगे ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है इन तीन में से एक है और नीचे वाला जो क्वेश्चन है इन तीन में से एक है। मैंने बताया कि ऊपर वाले में अगर आपके माइनस आ जाता है तो आप माइनस को डायरेक्ट अंदर भेज देना। तो देखिए मैं क्या करता हूं, माइनस को डायरेक्ट क्या करते हैं, अंदर भेज देते हैं। तो आप बताइए y की वैल्यू कितनी हो गई, और ये इस रेंज में आ रहा है क्या, आ रहा है। तो अब ध्यान रखना, आप नहीं भूलोगे ऊपर वाले तीन में अगर माइनस आता है तो अंदर भेज दो, नीचे वाले में अगर माइनस आता है तो आप क्या करेंगे, कोट पाई माइनस जो भी हो उसको कर दो। अब आप सेल्फ देख सकते हैं कि 4 कितना हो जाएगा, 3/4 और आपके y इक्वल टू कितना आ गया। आप ध्यान से देखेंगे π/4 मतलब होता है 45, 45 इंटू 3 कितना हो गया 135, और 0 से 180 के बीच में आता है क्या 135 आता है। हो गया क्वेश्चन, आया ना स्टूडेंट समझ में। तो आप इसको नोट करें एक बार। तो अब आप 2.1 का अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कोई भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 है टोटल क्वेश्चन, इसके अगर कोई छूट रहा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 1 उदाहरण नंबर 1 भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें और पहले वाली वीडियो को भी ज़रूर देखें। बाय स्टूडेंट्स।